फाइनली एक और डीप वीडियो ऑन इम्प्रूविंग द गेम ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज हाउ टू वॉक एंड इम्प्रूव योर वॉइस और मेक इट अ डीपर वॉइस। देखो आज का वीडियो स्पेशली फॉर मेल्स ही हैं, पर एज अ वुमेन अगर आप देख रही हैं तो देख सकती हैं, बिकॉज मैं जब भी किसी वीडियो में बात करता हूँ सिर्फ उस टॉपिक के अराउंड नहीं होता, उसके अराउंड भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हो सकता है आपके बहुत सारी चीज़ें काम आए, जो साइकोलॉजी है, जो चीज़ें हैं जो आप वॉइस में नहीं पर और जगह लगा सकती हैं, या आप अपने मेल काउंटर पार्ट्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, योर ब्रदर, जिसकी भी आप हेल्प कर सकती हैं, उनको शेयर भी कर सकती हैं बाद में, अगर आपको लगा कि वीडियो आपके टाइम का वर्थ इट है। तो अब समझते हैं कि इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, दैट अ डीपर वॉइस, a commanding voice create a respect, create a huge kind of charisma for yourself. So एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको करना ही करना है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है स्पेशली एज अ मेल कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, सो चेक दीज पावरफुल क्लिप्स। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। Because the king and all the king's horses and all the king's men want you to be silent. But it is you, my friends. So, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, ये वीडियो नॉर्मल नहीं होगा। बहुत डीप लेवल पे मैं आपके साइकोलॉजी में एंटर करूंगा, बहुत अंदर तक आपके जाके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके लिए काम करता है और कोई भी बिगिनर इसको स्टार्ट कर सकता है। बस आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं हर बार कहता हूँ कि ये डीपर वॉइस आपको हर जगह नहीं यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ, तो हर जगह ऐसा ठीक है नहीं, हर बार नहीं करना। यू हैव टू प्ले कॉन्शियस। मैं बार बार कहता हूँ, बी कॉन्शियस नॉट नाइस, बी कॉन्शियस बी कॉन्शियस। जितना आप कॉन्शियस रहोगे उतनी चीज़ों को एज इट इज़ कॉपी करने के बजाय ये समझोगे कि कौन चीज़ें कौन सी जगह पे अप्लाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। और दूसरा रूल आपको याद रखना है, दैट इज वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करना है, तभी जाके आप अपना इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप थ्रू आउट द वीडियो मुझे चेकआउट कर सकते हो, मैं कैसे बात करूँगा, कैसे कॉन्शियस रहूँगा और इन चीज़ों को आप कैसे अप्लाई करोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट जो मैं बहुत डीपर लेवल पे मानता हूं, दैट किल द अर्ज टू कंप्लीट योर सेंटेंस। आज ऑनेस्टली जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो मैंने भी हर बार किया है, टुडे इज ओवर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। मतलब आज भी मैं सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट सोचा कि चलो रील चेकआउट करते हैं, मैंने बस साउंड बटन उसको ऑफ कर दिया था रील का, एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड आई वाज चेकिंग कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और अगर इसको फिल्टर आउट नहीं किया गया तो इंसान पागल हो सकता है। सोचो ना, कोई चिल्ला रहा है बॉडी बना लो, कोई चिल्ला रहा है पैसे कमा लो, कोई चिल्ला रहा है शांत बैठ जाओ, कोई चिल्ला रहा है मेडिटेट करो, कोई चिल्ला रहा है ये करो वो करो ये करो वो करो। इसमें अगर आपको क्लैरिटी नहीं है दैट व्हाट यू हैव टू पिक फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, हड़बड़ी मत मचाओ अपने पॉइंट को प्रूव करने की। जस्ट बिकॉज तुमने बहुत नॉलेज ले रखी है, तुम किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तुम्हें लगता है कि ये क्या ही जानता है, मैं इसको बताता हूँ, स्टिल लर्न दिस आर्ट। मान लो अगर आपको कोई वर्ड 200 वर्ड में कहना है, कोई सेंटेंस, तो उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करोगे कि तुम 50 to 70 वर्ड्स में कह पाओ। ये भी एक स्किल है। बहुत तो बोलेंगे नहीं एलेबोरेट करना चाहिए, लंबी लंबी बातें करनी चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट अगर मैं आपके सामने एग्जाम रखूँ, क्योंकि आपका इससे नो मैटर व्हाट इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखना मैं भी बात करता हूँ, मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाते हैं, आप 3-4 साल में आपका यूट्यूब ग्रो हो जाता है, आप अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकर बन गए हैं, आपको इन्विटेशन के लिए बुलाया गया फॉर कीनोट स्पीकिंग। तो एक इंसान ऐसे होगा कि अपनी कहानी सुना रहा है बहुत लंबे लंबे वर्ड्स में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना परेशान था, मैं ऐसे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ठीक आएगा आवाज़। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको देखना, मैंने जब वेबसाइट डिज़ाइन की शुरुआत की थी तो मुझे याद है आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। मुझे पता ही नहीं था कि पहले मैं होस्टिंग कहाँ से लूँ, डोमेन कहाँ से खरीदूँ। आई वॉज आउट ऑफ द बजट, आई वॉज आउट ऑफ द प्लान, मैं किस नाम से डोमेन लूँ, और मैंने ले भी लिया। बट जैसे मैंने शुरुआत की 2 दिन भी मैं काम नहीं कर पाया, एंड इट वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं 2000-3000 रुपये डाल चुका हूँ ऑलरेडी होस्टिंग और डोमेन के अंदर, और मैं स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इसको चाहता तो एक्साइटेड होकर बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, कितना मेहनत लगता है यार, डोमेन खरीदा था, इतने पैसे लग गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वॉइस में वो क्वालिटी नहीं रहेगी। बट वेन यू नो हाउ टू पुट योर वर्ड्स इन द सिंपलेस्ट मैनर, इन द सिंपलेस्ट थिंग, वो अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड दिस इज़ एन आर्ट। ये मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, एंड आई कैन सी द चेंज, जो आप भी मेरे वॉइस में, मेरे क्वालिटी में नोटिस कर पाते होगे, और ये आपको भी प्रैक्टिस करना है। और देखो, मैं इसके साथ आपका एक मिथ तोड़ता हूँ कि हाँ आपको फेक करना पड़ेगा। बहुत तो बोलेंगे आदित्य ऐसे फेक नहीं लगेगा, हम ये करेंगे अच्छा लगेगा। आपको फेक करना पड़ेगा, सिंपल। इफ यू डोंट नो दिस, हाउ विल यू
tell your brain or inner psyche that you are ready for this. You have to fake your brain. You have to tell that, okay, I am working on it, but मैं इसको ठीक कर लूंगा. तो ये बड़ी बड़ी बातों में मत फंसो कि नहीं, जेन्यून रहना चाहिए. फेक करो मिरर के सामने, जहां भी आगे जो पॉइंटर्स आने वाले, बट फेक करो, सीखो. बहुत तो बोलेंगे यार तेरी वॉइस बहुत फेक लग रही है, तू ऐसे कर रहा है. बोलने दो. तुम जब 50 बार, 100 बार, 200 बार प्रैक्टिस कर लोगे, इट विल गेट इनटू द फ्लो. वही लोग आके फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे, यार क्या बोलता है. दिस इज द थिंग व्हाट आई एम डूइंग. आई एम एक्सपीरियंस एवरी सिंगल डे व्हेन पीपल कम टू मी एंड से कि आदित्य तुम बहुत अच्छे से बात करते हो. योर डीपर वॉइस, योर कमांड, योर कन्विक्शन साउंड्स डिफरेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल. और आपको भी यही करना है. सेकेंड प्रो टिप, स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम हेयर. ओइसोफेगस, फूड पाइप बोलते इसको जनरली, बट यहाँ से वॉइस निकालो. थोड़ा सा इंपैक्टफुल पड़ेगा. जैसे इस क्लिप को चेक करो. Because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. There were suspicious betting patterns at Kempton Park, a horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last, with £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimmer's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? Right, end of parlay. You fixed up. ऑल्दो वॉइस थोड़ी सी एडिटेड है, बट आप समझ रहे होगे. थोड़ा सा रुक कर खुद सोचो कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा. या मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करूँ, पर आई एम नॉट श्योर. लाइक तुम मुझे थोड़ा गाइड कर सकती हो. मैंने इस पे आदित्य के कहने पे रेबल्स बुक स्टोर से एक किताब मंगवा ली है ऑन कम्युनिकेशन, और इवन मैं उसके वर्कशॉप भी देख रहा हूँ. बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल है, पर मैं चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि इसको अप्लाई करने के लिए हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, और मैं लाइव एग्जांपल या फिर मैं इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. आई हैव टू फिगर इट आउट. तुम देख पा रहे होगे मैं यहीं से बोल रहा था, अब मैं अपने मुंह पर आ गया, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. इस तरह समझो कहाँ तुम्हें शिफ्ट करना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं आपको एज अ बिगनर अपनी जर्नी सुना रहा हूँ. मैंने अपना गेम ऐसे ही बदला है, एंड आपको भी ऐसे ही बदलना है. स्लो रहना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, बट अपने इनर जाइंट को, अपने इनर पोटेंशियल को निकालना है जिस पे आप बेस्ट आ सकते हो. क्योंकि हो सकता है किसी का ये एरिया नेचुरली ही वॉइस ही बहुत नेचुरल पतली है, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वॉइस क्रिएट नहीं कर सकता. दैट इज़ अ रियलिटी, हार्श रियलिटी. जैसे मैं अगर किसी की हाइट कम है तो वो बिल्कुल 6, 6.5 फीट, 7 फीट का नहीं बन सकता. 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच कर सकता है, क्योंकि एट द एंड जेनेटिक्स तो जीतेगा ही. जैसे तुमने देखा होगा एज कम्पेयर टू चाइना, जो अफ्रीका कंट्री के होते हैं या फिर यूरोप के होते हैं, वो बाई स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी थोड़े लंबे चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज और मे बी इंडियंस एज वेल. तो कहने का मतलब यही है, कुछ चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, पर हम लोग कुछ लेवल तक उन चीज़ों को बेस्ट बना सकते हैं. तो इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद है, तुम रिलेट करोगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा. तुम्हें थोड़ी फनी लग सकती है, पर ठीक है. मुझे याद है बीटेक का टाइम था, तो मैं घर पे था, छुट्टी अपनी इंजॉय कर रहा था. पर उस वक्त मुझे याद है कि एक ब्रिटानिया के कोई सेल्समैन आए थे. उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर. तो मेरे दिमाग में छप गया था कि मुझे भी उनके जैसा बनना है या बोलना है. उनकी वॉइस काफ़ी डीप थी, काफ़ी इंगेजिंग था. मैंने कॉलेज में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं देखा था उस वक्त. तो घर पे आके मैं क्या कर रहा था, मुझे याद है कि मम्मी का फ़ोन आया. मैं अपने नीचे रूम में था, रूम लॉक करके प्रैक्टिस कर रहा था अपने डीप वॉइस का. तो बीच में मम्मी का फ़ोन आया, एंड व्हेन आई टॉक टू हर कि मम्मी ने भी पूछा कि खाना वाना खा लिया बेटा, सब ठीक है, ये करके मैंने फ़ोन काटा और फिर मैं प्रैक्टिस में लग गया. तो शायद फ़ोन नहीं कटा था. तो उसके बाद जो कि एक ग्रेट एक्टर है इरफान खान, उनकी मूवी का कोई डायलॉग था, वो मुझे याद है, ऐसा कुछ था, प्यार था इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती. तो ऐसा कुछ था, एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग. तो मैं ऐसे बोल रहा था, प्यार था जाने दिया, वरना जिद होती तो बाहों में होती, इस तरह का. तो मम्मी शौक से बोलती है, और मैंने देखा फ़ोन नहीं काटा. मैंने उठाया, बेटा क्या हो गया, लाइक क्या कर रहे हो तुम, कौन थी प्यार, क्या हो गया. तो मैंने बोला मम्मी कुछ ऐसा नहीं हुआ, पर मतलब फनी इंसिडेंट था. पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा. मैंने लर्निंग का एक रूल आपको हर बार बताया है, मैट्रिक्स वीडियो में मैंने बताया है कि ऑब्सेशन आपको चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कर लूँगा, कल अच्छा नहीं हुआ. यू नीड टू बी ऑब्सेस. तो ये करो, और मुझे जो लोग करोगे वो 15-20 दिन बाद करो. डेली अगर आप करोगे, एक फ़ोन रख सकते हो सामने और बात कर सकते हो यूट्यूब पे, लोगों से ऐसे बात कर सकते हो, पर डू इट. यहाँ से बोलो, प्रैक्टिस करो और शेयर करो. मुझे याद है जब मैंने कम्युनिकेशन का वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया मेल पे, जो लोग 15 दिन तक उन चीज़ों को फॉलो किए थे. मैंने उनकी बहुत हेल्प भी की आगे. तो वैसे ही जो लोग यहाँ करने वाले, सीरियसली अगर मैंने आपके यूट्यूब पे या कहीं भी आप जो डाल रहे हो, डालने की जरूरत नहीं, आप करके अनलिस्ट ही कर दो, बस प्रैक्टिस करो. हर बार यूट्यूब का मतलब व्यू लाना नहीं होता, मैं प्रैक्टिस की बात भी करता हूँ. तो वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करके मुझे 15 दिन का भेजो, और आपको मैं इंप्रूव करने में आपकी और भी हेल्प करूँगा. बट इट विल क्रिएट अ लॉन्ग term impact in game of your communication when you have a deeper and a commanding voice. Now the third one, the unrelatable factor which you ignore but it is one of the important thing. और वो क्या है, उससे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ. आप इमेजिन करो
हम एज ए ह्यूमन मास्क पहन के घूमते हैं, जो मैंने साइकोलॉजी में बताया। कभी हम अच्छा बनते हैं, कभी फेक बनते हैं, कभी हमें पावर को फॉलो करना पड़ता है, कभी हम शांत रहते हैं। वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क। पर एक चीज़ जो हम मना नहीं कर सकते कि हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन का मतलब होता है कि हम बाय नेचर कैसे हैं। कोई बाय नेचर शांत होते हैं, कोई बाय नेचर हड़बड़ी में होते हैं, कोई बाय नेचर बहुत बोलते हैं, जो कि मेजरली लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। अगर कॉन्शियस तुम हो जाओगे तब तो चीज़ें तुम्हारी बेटर हो जाएगी। पर हम लोग अभी स्पिरिचुअलिटी के चैप्टर में नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद सोचो कौन सी पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेंट वॉइस क्रिएट कर पाएगी, जो बहुत हड़बड़ी में भाग रहा है, रश है, दिमाग में शांति नहीं है। या एक ऐसा इंसान जो जानता है सारा वक्त, सारा कमांड, सारा पावर, वो सारा जगह वो ओन करता है, उसे डर नहीं लगता। खुद सोचो। द सेकेंड वन एंड द गोल्डन स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू हियर इज मेडिटेशन। एक पर्सनालिटी जो अंदर से ही शांत होती है, तुम उसको स्मेल कर सकते हो। भाई इसमें कोई बात है, भाई क्या बोलता है, भाई क्या बातें बोलता है, तुम अलग सेंस कर पाओगे। दैट्स बिकॉज ही इज अ काम पर्सन फ्रॉम इनसाइड और शी इज अ काम पर्सन फ्रॉम इनसाइड। तुम अगर हड़बड़ी में रहोगे तुम्हारी लिए चीज़ें खराब होगी ही होगी। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत आराम समझ जाओगे। मान लो तुम किसी कंपनी में मेहनत करके अच्छे से जॉब में पोस्ट हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा बॉस खड़ूस है, तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो अगर तुम मेडिटेशन का पावर जानते हो, मतलब इन द मोमेंट रहना, तुम्हें डर नहीं लगता दुनिया में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या, फ्यूचर में क्या, तुम सोचते हो बट अटैच नहीं हो बहुत, जो मैं बार बार तुम्हें सिखाता हूँ। इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट, अभी में रहना, कॉन्शियस रहना। तो तुम्हें कैसे एडवांटेज मिलेगा? मान लो तुम्हारा बॉस चिल्ला रहा है, तो तुम अगर बहुत मूडी इंसान हो, बहुत इमोशनल इंसान हो, तुम मेडिटेशन के पावर को एक्सप्लोर नहीं करते हो या जानते हो, तो जैसे ही बॉस बोलेगा तुम फटाफट अपने पास्ट में चले जाओ। हाँ यार, वैसे तो मैं काम चोरी करता हूँ। तुम ना पास्ट में चले गए बिना ये सोचे समझे कि नहीं हो सकता है, मुझे अभी में रह के डिसीजन सही से लेना चाहिए, मैं ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ। या तुम फ्यूचर में कि अगर बॉस से ज़्यादा बहस करूँगा तो मेरा जॉब खतरे में आ जाएगा। तुम इन द मोमेंट, जैसे कि अगर तुम्हें बात भी करना है, ठीक है, तुमने कुछ गलती कर दी है, यस सर आई टोटली अपोलोजाइज, जो मेरे से गलती हो गई है, पर सर मुझे याद है कि मैंने इसमें पहला काम सही किया था, बट मे बी एक्सेल का डेटा इधर उधर हो गया होगा, आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे सर, आई जस्ट मैनेज एवरीथिंग। अब तुम बताओ इसकी बातों का इम्पैक्ट, चीज़ों का इम्पैक्ट कितना डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू हाँ सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जॉब से मत निकालना, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। जस्ट बिकॉज द सेकंड पर्सन इज अ काम पर्सनैलिटी एज इट इज एंड पीपल कैन सेंस यू। आपको टाइम लगेगा डेवलप करने में, बट इट विल क्रिएट एन ऑरा, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। फोर्थ वन, ओन योर नीश और द थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये मेरा गोल्डन लाइन है जो मैं अपने रेबल्स कम्युनिटी में लोगों को बताता हूँ। जिस चीज़ पे बात कर रहे हो तुम्हारा उसके ऊपर कमांड होना चाहिए डीपर लेवल का। ऑटोमेटिक यू विल फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ डीपर वॉइस, अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर टॉकिंग। और लोग भी चीज़ को फील करेंगे। जैसे मुझे याद है, स्टोरीज आपको मैं वैसे बहुत सुनाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ स्टोरीज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है। और आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में याद तो करते हो कि आदित्य ने ये कहानी बताई थी, बिल्कुल रिलेटेबल बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बट मैं जानबूझ के स्टोरीज लाता हूँ, खासकर अपनी स्टोरीज, कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी जिससे आप लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि मैं ये सुपरफिशियल नॉलेज ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ये फिर सुनोगे आप भूल जाओगे, ब्रेन को कोई रीज़न नहीं मिलेगा उसको याद करने का। पर कहानियाँ हमारे दिमाग के डीपर पार्ट में बैठती हैं। तो इसमें मुझे कहानी और याद है, रिसेंटली हम लोग अपने एड्स चलाते हैं फॉर द पीपल। जब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आदित्य रीटारगेटिंग के लिए हमें 4 और न्यू एड्स चाहिए। तो मैंने बोला कि 4 क्यों? 4 में चांसेस कम हो सकते हैं, हमारे पास ऑफर्स बहुत सारे हैं, क्यों नहीं इन 4 एड्स को हम लोग 8 एड्स बना लेते हैं। तो वो मेरी शक्ल देख रहे थे कि यार रिकॉर्ड करने में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, कैसे लिखना होगा, कैसे प्लान होगा, और आदित्य इतनी आसानी से 8 बना लेगा। हाँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है, बिकॉज मैं इन चीज़ों को जीता हूँ, मुझे फेक नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जो मैंने द डेंजरस यू बनाया आप लोग के लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे, द प्रोडक्टिव बुद्धा, मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी, द बुक स्टोर, जो भी चीज़ें जो आप लोग ले रहे होगे, देख रहे होगे, उसमें कुछ भी फेक नहीं हो। उसमें वही आदित्य आपको मिलेगा जो वो रियल लाइफ जीता है, जो वो रियल टीचिंग्स सीखता है, वो आपको सिखाना चाहता है। तो मुझे दूसरा इंसान नहीं बनना पड़ता। तो जब मैं बात करता हूँ जहाँ भी, इट इज़ सेम। आपने अगर मुझे रील्स में देखा होगा, आप अगर मेरी कहीं पे ऐड देखोगे, आप मुझे अगर मेरे ईमेल के कम्युनिकेशन में देखोगे, आप मुझे एड्स में देखोगे, कहीं भी देखोगे, यू विल फाइंड द सेम आदित्य। मान लो आप गार्डनिंग की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको फूलों से प्यार है, आपको नेचर से प्यार, आपको फॉरेस्ट से प्यार है, तो वो आपके अंदर से निकलेगा विद अ डीपर वॉइस, विद अ कमांड। मैं बार बार डीपर वॉइस के पीछे, आपको डीप साइकोलॉजी के पीछे लेके जा रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे ये प्रैक्टिस करो, वो सब सही है, ये करो, इतना बोलो, इतना रोको, वो सब ठीक है। पर मैं आपको डीपर साइकी में आपके एंटर कर रहा हूँ कि आप अंदर से कैसे स्ट्रांग हो जाएंगे। एक होता नहीं, मान लो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 लाख रुपए कमाने हैं महीने का, तो एक तरीका है कि ये सॉफ्टवेयर डाल लो, ये कर लो, और एक तरीका है आपको ऐसा इंसानी बना देना
तो ऑटोमेटिकली मनी पावर को अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग, अगर घर का फाउंडेशन स्ट्रांग है फिर उसके ऊपर तुम 1 मंजिला इमारत बनाओ, 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, बुर्ज खलीफा, इट विल नेवर फॉल। बट अगर फाउंडेशन ही वीक है, नो मैटर आप कितना भी वॉइस प्रैक्टिस, डीप मास्टरी करो, ये अंदर से नहीं आएगा। आपको सॉलिड रीजन समझना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट के थ्रू मैसेज है, अपने निश को जियो, मत डरो, मत डरो। उस पर इतना पढ़ाई करो, इतनी डीप लेवल की मास्टरी, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CA की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैट निकालना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड को खा जाओ। ऑब्सेशन, मेरा वर्ड ही ऑब्सेशन है। बहुत लोग मेरे से रिलेट नहीं कर पाते, मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, रील्स में कभी कभी ऊपर नीचे वाली बातें बोलने लगते हैं, पर मेरा डिफिनेशन वर्क का सिर्फ ऑब्सेशन है। कोई नहीं मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि नहीं अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। ऑब्सेशन, यू वांट टू बी टॉप 1% क्लब, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड, दैट्स इट। एंड द 5th पॉइंटर, इसके बिना ना तो कोई ग्रेट एंटरप्रेन्योर, प्लेयर, एथलीट, कोई भी इंसान बड़ा बन ही नहीं सकता। दैट इज टू हैव प्रैक्टिस 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 एन नंबर ऑफ टाइम्स। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 तरीका बता रहा हूँ, वो आपको करना ही करना है। पहला जो मैंने बताया, आज से 15 दिन, जो भी अपलोडिंग का डेट है, 15 दिन तक मुझे रेगुलर करोगे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ भी अपलोड करके 15 दिन डेट बाय डेट मुझे करके भेजोगे। आदित्य, दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव डन एंड हेल्प मी नाउ। मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। या तो बाहर लोगों से मिलने जाओ, लोगों, जिम में जाते हो, पब्लिक प्लेस पे जाते हो, क्लब में जाते हो, जहां भी जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करो और डीप वॉइस में रुक कर बात करो। 100 में से 3 लोग तुम्हें बोलेंगे फेक कर रहा है, फेक कर रहा है, बोलने दो। बट 97 के आगे अपनी डोमिनेंस क्रिएट करो, अपनी चीज़ों को अलग दिखाओ, दैट यस मैं कुछ अलग करना चाहता हूं अपने लिए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड यस इट इज़ नॉट फॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं, 3 लोग आपको जज करेंगे, 10 लोग भी आपको जज करने दो, लेकिन 90 लोग पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यू विल सी द सेंस ऑफ कमांड। और इसी के साथ ऊपर वाले सारे 4 पॉइंटर्स को फॉलो करना, तभी ये सारी चीज़ें काम करेंगी। एंड 3rd वन, कस्टमर केयर से बात करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, सीधा कॉल लगा के उनको परेशान मत करो। मान लो कि तुमने एक पीनट बटर मंगवाया है, अब पीनट बटर का तुम्हें टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम उसका फीडबैक देना चाहते हो, तो कॉल लगाओ, अच्छे से बताओ, या मैम या सर, आई जस्ट ऑर्डर्ड अ पीनट बटर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर और मैंने इसको ट्राई किया, सो मुझे उसका रिव्यू देना है, सो मैं क्या आपका 2 मिनट ले सकता हूँ? इससे आप लोग का भी फायदा होगा। यू कैन यूज़ दिस टेस्टिमोनियल फॉर योर फर्दर सेल्स। तो इस तरह वो मना भी नहीं करेंगे, 2-3 मिनट तक डेली बात करो। यू विल गेट अ सेंस ऑफ कमांड, अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, अ सेंस ऑफ डीपर वॉइस व्हाट यू कैन डेवलप फॉर योर सेल्फ विद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ में या हर जगह तुम्हें लोग अप्रिशिएट ही करेंगे। 100 में से 10-20 जगह तुम फेल हो गए, लेकिन 80 जगह जो तुम पास हो गए, एक बार तुम्हारा इनर सेल्फ, इनर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, यू विल फील अ सेंस ऑफ कमांड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुम शांत बैठ के सोचोगे तो तुम्हें जज कौन करता है? खुद सोच के देखो। चलो मान लो कि तुम जिम जाते हो, तुम पहले दिन वेट नहीं उठा पा रहे हो, तुम्हें जज कौन करेगा? वो इडियट जिसने खुद सही से बॉडी नहीं बनाई या शॉर्टकट से बॉडी बनाया है। जो घिसाई करके आया ना 10 साल में बॉडी बना के, वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, बिकॉज ही वॉज द सेम गाय लाइक यू ऑन द फर्स्ट डे। अगर तुम मेरे पास आके कोई बहुत सारी गलतियां करोगे रेबल्स कम्युनिटी के अंदर में, तो मैं हंसूंगा नहीं तुम्हारे ऊपर। मे भी तुम 5,000 महीने का नहीं कमा पा रहे हो, 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हो, मैं कभी नहीं हंसूंगा, क्योंकि मैं भी एक समय पे वहीं पर खड़ा था। तो हंसते वही है, जो लोग इडियट होते हैं उनको इग्नोर करो, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं होता, सिर्फ बातों से ही जीतना चाहते हैं। बट वी आर हेयर फॉर रियल एक्शन टेकिंग। और इसी से, रियल एक्शन टेकिंग से मुझे याद आया, माई गॉड, इतनी ह्यूज डिमांड थी एक पावरफुल वर्कशॉप की, दैट इज द डेंजरस इशू। मैं पहले ही बता दूं, ये वर्कशॉप सबके लिए नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे हेट करोगे, क्योंकि मैंने बहुत हार्श वर्ड्स बताए हैं अबाउट मनी, पावर, ग्रोथ, सक्सेस, फॉलोइंग, जो सबके लिए नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे हेटर्स और बने। तुम अगर रेडी हो तो पहले 12 मिनट का वीडियो मैंने लगा दिया है, जो तुम्हें रेबल्स यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तुम्हें रेबल्स यूनिवर्सिटी का और द डेंजरस यू का। जाके चेक करो पहले इस वीडियो को, पर यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, माई गारंटी, बिकॉज वर्कशॉप बहुत डेंजरस है, बहुत डीप है, एंड एवरी रेबल डिजर्व दैट। क्योंकि मैं भी उस जगह पे खड़ा था, पर आज मैं जानता हूँ व्हाट इज द एडवांटेज टू प्ले डेंजरस एवरी सिंगल डे, एंड यू विल गेट सो मच थिंग्स इन योर लाइफ वेरी अर्ली। तो ये है 5 समरी जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हो। अब बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या क्या नई नई चीज़ें सीखने को मिली, क्या क्या तुम करने वाले हो। कोई भी दिल में आई चीज़ें मुझे शेयर करना, मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे यही करने में मज़ा आता है, और इसीलिए मेरी रेबल्स यूनिवर्सिटी भी चल रही है। सो डू दिस, लेट मी नो। और कोई अच्छा टॉपिक है बताना, आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।